जो व्यक्ति मंदिर में रखी मूर्ति को भगवान समझकर पूजा करते हैं उनके लिए एक संदेश है कि वो मूर्ति इंसान ने बनाई है। इंसान ने अगर भगवान को बना दिया तो ये तो बड़ा उल्टा सिस्टम हो गया, क्योंकि भगवान ने, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सब मानते हैं कि भगवान ने पूरी प्रकृति को, जीव जंतुओं को, हम सबको बनाया है, वह भगवान हमारा पिता है, ये सब मानते, लेकिन जानता कोई नहीं। इसलिए ना जानने के कारण ही इंसान ने मूर्ति बनाकर मंदिर में रख ली और मंदिर को भी बना लिया और पूजा करने लग गया। अब ये बताइए कि इंसान भगवान को भला कैसे बना सकता है? ये तो सब मानते हैं कि भगवान ने सबको बनाया, और यहाँ फिर ये कैसे माने कि इंसान ने भगवान को बना दिया? ये तो मंदिर में जो मूर्ति रखी है वो इंसान ने बनाई है और उसका नाम भी इंसान ने रख दिया। अब ये बताओ कि भगवान का नाम हमने रख दिया और भगवान हमारा पिता है। अब ये बताओ, पिता माँ बाप बच्चों के नाम रखते हैं या बच्चे माँ बाप का नाम रखते हैं? इसका मतलब तो हम उसके माँ बाप हो गए परमात्मा के, क्योंकि उन्होंने उसको नाम दिया। जैसे हमारा नाम माँ बाप ने रखा तो हमने भगवान बना भी दिया और उसका नाम भी रख दिया। इसका मतलब तो हम उसके माँ बाप हो गए। भगवान हमारा जब माँ बाप है तो वो हमारा नाम वो रखे और वो हमारे को बनाए, ये तो बात सही है। इसलिए कन्फ्यूजता के कारण, आत्मज्ञान के न होने के कारण अंधकार में भटक रही आत्मा शरीर में आने पर अपने आप को इंसान समझ लेती है, जीव समझ लेती है और मरने का खतरा बना रहता है। इसलिए ये जगह जगह कन्फ्यूजता के कारण अपने आत्मा रूपी हीरे को, जो अपने अंदर छुपा हुआ है, जैसे कपड़े के अंदर हीरा छुपा होता है और लपेट लेते हैं तो उसको कपड़ा ही नजर आएगा। इसलिए आत्मा रूपी सत्य और सत्य रूपी हीरा वो हमारे अंदर छुपा हुआ है और उसको हम जानते नहीं। इसलिए बाहर उसकी कॉपी कर करके अपनी कल्पनाओं के द्वारा मूर्तियाँ बना लेते, मंदिरों में पूजा करते, फूल चढ़ाते। फूल पौधे के होते हैं और चरण भगवान के होते, और किसके द्वारा? हमारे द्वारा बनाया भगवान, यानी हमारे द्वारा, जो इंसान के द्वारा बनाया भगवान तो नकली होगा और इंसान के द्वारा नाम रखा हुआ उसका वो भी नकली होगा, क्योंकि बच्चों के नाम माँ बाप रखते हैं, ना कि माँ बाप का नाम बच्चे रखते हैं। इसलिए आत्मा के ज्ञान के बगैर अज्ञानता के अंधकार में आत्मा इतनी कंफ्यूज हो गई है, इतनी भटक रही है कि अपने आप को भूलकर अपने सच्चे जो मन के मंदिर में आत्मा रूपी परमात्मा वो बैठा हुआ है, जो हर प्रकार से शुद्ध है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मैल या नहीं लग सकता, ना उसको कुछ छू सकता, यानी अछूत है, जिसको कोई टच नहीं कर सकती चीज़ें। इसलिए ऐसे परमात्मा को अपने अंदर छुपाए बैठे हैं और कन्फ्यूजता के कारण बाहर ढूंढते फिर रहे। इसलिए कोशिश करें, आत्मा के ज्ञान को जगाएं, अपने आप को जानें, खुद को समझें। आत्मज्ञान के जरिए ये समझ में आ सकता है और बाहर की भ्रमणा मिट सकती है। प्रेम के फूल मन के मंदिर में बैठे उस परमात्मा पर चढ़ाए, बस यही सच्ची भक्ति है, यही परमात्मा है। इससे बाहर आसमान में या कहीं दुनिया में अगर भगवान की तलाश करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ ही चले जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं होने का। कहीं भी घूमते रहो, आत्मा जन्म जन्म से बार बार जन्म लेती है, पूरा जीवन यही काम करती है, जवान होती है, बच्चे पैदा करती है, शादी होती है और फिर घर घोंसला बना के पूरा जीवन, आखिर में कुछ नहीं, आगे जीवन समाप्त हो जाता है। क्यों? आगे मौत की दीवार निकली नजर आती है और उसे घबरा के मायूस हो जाता है कि शायद जीवन में कुछ धोखा सा हुआ, ठगा सा महसूस करता अपने आप को, ऐसा हुआ कि जैसे व्यर्थ ही गया जीवन। क्यों? कि प्रकाश के बिना अगर आत्मा को जान लेता तो मृत्यु की दीवार नजर नहीं आती, उसको पता चल जाता कि मेरे को ये दीवार नहीं रोक सकती, मौत की ये शरीर को रोकेगी, मैं फिर भी पार हो जाऊंगा। मेरा किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं किसी से, ना मौत से ना जन्म से, मैं तो जन्म और मृत्यु से भी अलग हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो? आत्मज्ञान के प्रकाश के बगैर नहीं हो सकता। इसलिए
नकली भगवान और नकली नाम से निकल के एक अनामी और निराकार जो आपके अंदर बैठी पावर है, जो आपके शरीर को चला रही है, हर प्रकार से हैंडल कर रही है, आप ही हैं। सिर्फ समझने की कोशिश, तिल के ओले पर वह छुपा हुआ है। बस जानकारी के बगैर हम दूसरी चीज़ों में उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। बस यही हमारा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है। जैसे एक बार एक लाला जी और एक किसान, दोनों बड़े दोस्त थे, और वो कहीं जा रहे थे और घूमने के लिए गए थे। तो लाला जी ने कहा, भाई कल को मेरी घरवाली के लेने के लिए जाना है, तो मेरे साथ चलना है। तो उन्होंने कहा, ठीक है भाई, तू मेरा दोस्त है, मैं चलूँगा। अब दोनों अगले दिन अपनी लाला जी की घरवाली को लेने के लिए चल पड़े। रास्ते में नदी थी और नदी के ऊपर स्नान करने की, गर्मी का मौसम था, स्नान करने की सूझी कि भाई नहा धो लेंगे, ठीक है। तो लाला जी कहने लगे, भाई ऐसा है किसान को कि तू पहले नहा ले। क्यों? लाला जी बड़ा समझदार था, उन्होंने सोचा ये तेरी जेब चेक करेगा। अपने पैसे जेब के निकाल के लाला जी की जेब में डाल दिए। लाला जी ने किसान की जेब में डाल दिए। उसने पता था ये तेरी जेब टटोलेगा, अपनी नहीं टटोलेगा, क्योंकि अपनी में तो इन्हें पता है इसको कि तेरी जेब में तो है ही नहीं। इसलिए वो किसान नहाने के लिए चला गया और किसान की जेब में लाला जी ने सारे पैसे डाल दिए। वो आया कि ठीक है अब तू नहा ले लाला जी। वो नहाने के लिए गया। किसान ने क्या किया, अपने कपड़े पहन के लाला जी की कपड़े में जेब में टटोलने लग गया कि पता नहीं ससुराल में जा रहे हैं घरवाली को लेने के लिए, पता नहीं कि कुछ पैसे ले रहा है या नहीं ले रहा, इसलिए चेक करने के लिए। वैसे मजाक में, चोर नहीं था वो। चेक किया, कुछ नहीं। लाला जी वापिस स्नान करके आए, कहने लगे, अरे भाई तू ससुराल जा रहा है घरवाली को लेने के लिए, पहली बार वैसे जा रहा है, तो फिर भाई तू पैसे भी नहीं ले रहा। कि लाला जी कहने लगे किसान को कि भाई दोस्त है, तू मेरा दोस्त है, लेकिन मैं तेरी आदत को जानता हूँ, तू चेक किए बगैर नहीं रहेगा। मेरी जेब टटोली होंगी कि हाँ क्या मिला, कुछ नहीं मिला, इसलिए तो बोल रहा हूँ। कहने लगे अपनी जेब देखिए, अगर नहीं अपनी जेब देखिए ना, कि मेरी में तो है ही नहीं। नहीं तू देख तो। अब किसान ने हाथ मारा जेब में तो पैसे मिले। कि ये कैसे हुआ? कि भाई मेरे को पता था कि तू मेरी जेब टटोलेगा, अपनी नहीं टटोलेगा। अपने टटोलता तो तेरे को, इसलिए हमारी जेब में ही वो चीज़ है, वो परमात्मा है हमारे मन मंदिर की जेब में, हमारे मन की जेब में है, वो बाहर नहीं है। लेकिन हम अपनी जेब टटोलते नहीं और दूसरी चीज़ों की जेब टटोलते, दुनिया में घूमते फिरते, कोई पहाड़ों में, कोई जंगलों में, कोई मंदिरों में, कोई तीर्थों पे, वहाँ नहीं है। पवित्र तो आत्मा है। जिस कोई किसी स्थान को पवित्र मानता है, कोई उज्जैन को, कोई नासिक को, कोई हरिद्वार को, कोई इलाहाबाद को, कोई केदारनाथ को, कोई बद्रीनाथ को, नहीं। जो पवित्र है वो तो धक्के खाता फिर रहा है। पवित्र का मतलब शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल, कोमल, बिल्कुल किसी भी प्रकार का कि कोई लाग लपेट नहीं, किसी प्रकार का कोई मैल नहीं, उसको कोई छू नहीं सकता। अछूत आत्मा, अनटच, जिसको मौत भी नहीं मार सकती, ना जन्म उस पर अटैक करता, ना कोई हारी बीमारी, ना दुख दर्द किसी प्रकार का, जब तक आत्मा शरीर में है। सिर्फ महसूस होता है शरीर के जरिए। बस इतनी कोशिश करें कि समझने की, अगर परमात्मा को जानना है तो मंदिर की बजाय अपने अंदर मन के मंदिर में तलाशें, और आत्मज्ञान के जरिए वो प्रकट होकर आपको कुछ ही समय में पता चल जाएगा, कुछ दिनों में। जो कोशिश करेगा, जिन्होंने खोजा उन्होंने पाया। भरम मिटा घर मथुरा काशी। अब भरम मिट गया ना, धोखा मिट गया। अब धोखा तो अंधेरे में लगता है, सांप की रस्सी और रस्सी का सांप नजर आता है। शाम का जो समय होता है उसमें हल्का अंधेरा होता है। हल्के अंधेरे में क्या होता है, चीज़ें महसूस होती लेकिन क्लियर नहीं होती। लेकिन अगर टॉर्च हाथ में हो तो साफ पता चल। इसलिए हमारे अंदर ज्ञान का टॉर्च, हमारे ध्यान का टॉर्च जलेगा तो ज्ञान का प्रकाश होगा, तो हमारे को हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी। इसलिए कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।